हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टार पंकज। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1। मैंने पिछली वीडियो में आपको चैप्टर 3 का थोड़ा बहुत बेस समझाया था और उसके एग्जाम्पल समझाए थे। इस वीडियो में हम एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एक या दो जितने भी होते हैं देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा अर्ध परिमाप 36 मीटर दे रखा है, बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, हिंदी वाले क्वेश्चनों को ट्रिक से करते हैं। हिंदी वाले क्वेश्चनों में हम देखते हैं किस चीज को x मानना है, किस चीज को y मानना है। ये क्वेश्चन देख के पता चलता है। ये कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, कोई चीज किसी पे डिपेंड होती है उसको x लेट करते हैं। अब यहाँ पर लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई जो है दोस्तों लंबाई पर डिपेंड हो रही है, क्योंकि चौड़ाई होगी तभी लंबाई होगी। यानी लंबाई जो है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई डिपेंड हो रही है लंबाई पर। तो लंबाई मैंने क्या बताया था, जो जिस पर डिपेंड होती है उसको x मानते हैं। यहाँ पर डिपेंड कौन हो रही है, चौड़ाई। तो माना चौड़ाई बराबर x मीटर है। दोस्तों, यहां तक आई होप समझ में आया होगा। फिर देखो प्रश्नानुसार लिखते हैं। प्रश्नानुसार यानी प्रश्नानुसार मतलब होता है प्रश्न के अनुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यह है जिसकी लंबाई, प्रश्नानुसार क्या कहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोस्तों कितना अधिक है, 4 मीटर अधिक है। ये है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। अब लंबाई तो दोस्तों ऐसे हो जाएगा, चौड़ाई को दोस्तों अभी हमने क्या लेट करा है, x मीटर से 4 मीटर अधिक है। अगर अधिक आ गया तो प्लस लगा देंगे, कम आ गया तो माइनस लगा देंगे। यह चीज आपको पता है। अब हमें लंबाई भी पता चल गई दोस्तों और चौड़ाई भी पता चल गई। अब प्रश्न सेकंड प्रश्न अनुसार इसने क्या कहा है दोस्तों, अर्ध परिमाप इसका आयताकार बाग का। तो अर्ध परिमाप दोस्तों क्वेश्चन में इसने दे रखा है कितना, 36 मीटर है। यहां तक तो आपको पता है। अब अर्ध परिमाप, अब देखो दोस्तों, आपने क्या नाम है, अब आयताकार बाग या आयत का क्षेत्रफल पढ़ा रखा है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। और आपका जो है परिमाप पढ़ा था। परिमाप दोस्तों आपने पढ़ा रखा है, एक पढ़ा था परिमाप, आपने रियल में पढ़ा रखा है परिमाप इसका आयत का। तो आयत का परिमाप कितना होता है दोस्तों, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन यहाँ पर दोस्तों किसकी बात चल रही है, अर्ध परिमाप की। तो अर्ध परिमाप में ये 2 हट जाता है, बस समझ में आ गया। तो यानी अर्ध परिमाप का फॉर्मूला कितना हो जाएगा दोस्तों, लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा, लंबाई प्लस चौड़ाई दोस्तों कितना दे रखा, 36 मीटर। अब लंबाई की वैल्यू दोस्तों कितनी है, x + 4। इसे इक्वेशन सेकंड मान लो दोस्तों। लंबाई कितनी है दोस्तों, x + 4 है। चौड़ाई को हमने क्या ऐड करा है, x मीटर इक्वल 36 मीटर है। समझ में आ गया। अब x में x ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2x + 4 इक्वल 36। तो 2x इक्वल दोस्तों कितना हो जाएगा, 36 के प्लस का उधर जाके माइनस का। तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों, 32। 2 6 जा 2 1 जा 2, कैरी हो गया 12 हो गया, 2 6 जा 12। x इक्वल दोस्तों कितना आ गया, 16। 16 2 जा 32। अब x की वैल्यू पता चल गई दोस्तों। अब x की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में। x की वैल्यू सेकंड में। अब दोस्तों सेकंड क्या कह रहा है, लंबाई दोस्तों कितना कह रहा है, लंबाई इक्वल प्रश्न में कह रखा था x + 4। x की वैल्यू कितनी है, 16 + 4 कितना आ गया दोस्तों, 20। अब इस चीज से हमें ये पता चल गया कि जो ये आपकी x जो आई थी कितनी आई थी दोस्तों, चौड़ाई कितनी है दोस्तों, 16 और लंबाई कितनी है दोस्तों, 20। अब इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करके यही चीज आएगा अर्ध परिमाप। अगर ये चीज आ रहा है तो समझ लो हमारा आंसर सही है। ये आंसर चेक करने का तरीका है दोस्तों। स्क्रीन पर हमारा सेकंड वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। ये कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 दे रखा है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य ₹46 दे रखा है। एक पेंसिल का मूल्य है, एक कलम का मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं जरा। ये कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, तो हम लेट करते हैं। माना शुरू में पेंसिल है तो पेंसिल को हमने x मान लिया। हमारा पेंसिल का मूल्य दोस्तों कितना है, x रुपए है। और दूसरी चीज क्या है, कलम का मूल्य दोस्तों कितना हो गया, हमने y ऐड कर लिया, y रुपए है, ये हमने ऐड कर लिया। अब पहली क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार पहला प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का, यानी 5 पेंसिल का मतलब कितना हो गया, 5x प्लस तथा का मतलब होता है प्लस 7 कलमों, वैसे कुल आ गया तो कुल का मतलब होता है प्लस, तथा 7 कलमों यानी 7y इक्वल कितना दे रखा है, कुल रुपए कितना दे रखा है दोस्तों, 50। ये दोस्तों हो गया पहला समीकरण। सेकंड क्या कह रहा है, जबकि 7 पेंसिल, जबकि कितना है दोस्तों, 7 पेंसिल और 5 कलम, 5 कलम का मूल्य दोस्तों कितना दे रखा है, ₹46। दोस्तों ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड। अब आप एक चीज देखना, ये पहली इक्वेशन हो गई, ये सेकंड, इन दोनों में कोई कॉमन तो है नहीं। अब आपने एक रूल पढ़ रखा है, रूल क्या है,
अब आपको सेपरेट करना है, ये वाला या तो ये वाला समीकरण इसकी तरह हो जाए या ये वाला समीकरण इसकी तरफ हो जाए। अब आपको ऐड करना है। अब मानो मैं इस वाली में जो है दोस्तों 5 से करा दूं, कितने से मल्टीप्लाई 5 से, तो 7 5 से कितना हो जाएगा 35, समझ में आ गया। और यहाँ पर भी दोस्तों मैं 5 से करा दूं, कुल मिला के एक चीज कटनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए। देखो अगर मैं 5 से करा दूं तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई एक चीज कटनी चाहिए, तो x कटे या y कटे। देखो दोस्तों कुछ नहीं कट रहा, तो यहाँ पे मैं 7 से करा देता हूँ, क्योंकि देखो 7 5 जा 35 हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं 7 से करा दूंगा तो 35y, यानी y से y कैंसिल हो जाएगा। ये चीज समझनी है। अब देखो नई समीकरण क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। ये तो पुरानी इक्वेशन थी, नई इक्वेशन दोस्तों कितनी हो जाएगी, 5 पंजे 25 यानी 25x, 7 5 जा 35y इक्वल 55 जा 250। समझ में आ गया दोस्तों। ये समीकरण फर्स्ट थी, ये सेकंड थी दोस्तों, ये बन रही है थर्ड। अब फोर्थ क्या बन जाएगी, 7 7 जा 49x प्लस ये कितनी हो जाएगी दोस्तों 35y इक्वल दोस्तों कितने हो जाएगी 7 6 42 का 2 हासिल 4 7 चौक 28 4 32। दोस्तों समझ में आ गया, कैलकुलेशन अपने आप कर लेना। 7 6 42 का 2 हासिल 4 7 चौक 28 4 32, ये हो गई दोस्तों इक्वेशन 4। अब दोस्तों हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दोनों सेम सेम है। अब मैं अगर इक्वेशन घटा देता हूँ, माना मैंने घटा दिया सब्ट्रैक्ट करने पर, ये चीज अपने आप लिख देंगे दोस्तों। अगर मैं घटा दूं, इसमें से ये वाला घटा दूं, मानो सेकंड में से पहला वाला घटा दूं, तो 1x माइनस 25x हो जाएगा दोस्तों। अगर मैं घटाता हूं तो ये चीज कट जाएगी, वहां पे मैं शो नहीं कर रहा, ये कट जाएगी, ठीक है। 20 40 बड़े में छोटा वाला घटाते हैं, इसमें से मैंने ये वाला घटा दिया, इसमें से अगर मैं ये वाला घटाऊं तो 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ये वाला घटा दूं तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 322 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 250। समझ में आ गया। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, अब 49 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर दो दोस्तों, कितना जाएगा, ये आपका आ जाएगा क्या नाम है 24 आ जाएगा ना। देखो 5 4 9 2 2 4 कितना हो जाएगा x इक्वल। अब दोस्तों यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करो, अब 322 में से 250 घटा दो, यानी 50 तो ये हो गया, 50 तो ये हो गया, और 50 में 22 ऐड कर दो तो कितना होगा दोस्तों 2 और 7 कितना होगा दोस्तों 72। अब ये 24 3 जा 72, तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 3। x हमने किसा माना था दोस्तों, हमने x जो माना था वो माना था पेंसिल, यानी पेंसिल का मूल्य आ चुका है, एक पेंसिल का मूल्य आ चुका है। अब कलम का मूल्य कैसे निकालेंगे दोस्तों, कोई सी इक्वेशन में भी x का मान पुट कर दो। मानो मैंने इसमें कर दिया फर्स्ट वाले में इक्वेशन फर्स्ट से। अब दोस्तों फर्स्ट में अगर मैं करता हूं तो फर्स्ट इक्वेशन कितनी है 5x + 7y इक्वल दोस्तों है 50। समझ में आ गया। अब मैं अगर यहाँ पर x की जगह 3 रख दूं तो 5 × 3 + 7y इक्वल दोस्तों कितनी हो जाएगा 50। तो 5 3 जा 15 + 7y इक्वल 50, तो 7y इक्वल 50 में से दोस्तों 15 घटा देंगे तो कितना आएगा 35। तो दोस्तों कितना हो जाएगा 7y इक्वल 35, 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी 5। यानी कलम का मूल्य दोस्तों कितना हो जाएगा 5 रुपए और पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 3 रुपए।